पिछली रात मीरा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। सुबह वो हवेली के तहखाने बेसमेंट में बेहोश मिली। उसके चेहरे पर भय की झलक, होंठ सिल गए थे जैसे किसी ने जानबूझकर उसे चुप करा दिया हो। कबीर अब डायरी के पन्नों को गौर से पढ़ने लगता है। उसमें एक गुप्त कमरे का जिक्र था जहां एलिजा की आत्मा को जादुई बंधन में कैद किया गया है। अगर उस बंधन को तोड़ा जाए तो या तो आत्मा शांत होगी या फिर पूरी तरह आजाद हो जाएगी। आन्या को धीरे धीरे महसूस होता है कि वह एलिजा के साथ मानसिक रूप से जुड़ने लगी है। सपनों में वो एलिजा की जिंदगी देखती है, उसे जलाया जाना महसूस करती है और उसकी पीड़ा से रो पड़ती है। अब सवाल उठता है, क्या एलिजा सच में निर्दोष थी या कुछ छिपा रही थी? रात होते ही हवेली और ज्यादा डरावनी हो जाती है। दीवारें खून से लिपटी दिखती हैं। हर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा दिखता है और आवाजें आती हैं, मुझे मुक्त करो या खुद जलने को तैयार रहो। रोहन और तनुगुप्त कमरे को खोज निकालते हैं जो हवेली के पुराने पुस्तकालय के नीचे छिपा है। वहां उन्हें एक प्राचीन टोटेम, कुछ जली हुई हड्डियां और काले जादू का एक मंत्र लिखा हुआ खून से लिपटा कागज मिलता है। डायरी का आखिरी पन्ना अब साफ दिखता है। अगर मेरी आत्मा को मुक्ति दी तो मैं माफ करूंगी, भुलाया तो मैं हर जन्म में लौटूंगी, हर चेहरे में। अंत में आन्या और कबीर मिलकर मंत्र पढ़ते हैं। हवेली हिलने लगती है, लाइट्स फट जाती हैं, एक आग का भंवर उठता है। तभी एलिजा की आत्मा प्रकट होती है, आधी औरत आधी आग। वो बोलती है, मैं मुक्त हूं लेकिन माफ नहीं। और एक तेज चीख के साथ सब अंधकार में डूब जाता है। क्या वे सभी जिंदा बाहर निकले? क्या एलिजा वाकई बेकसूर थी या अब एक नई बुराई शुरू हो चुकी है? क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है या ये तो बस शुरुआत है? अगला पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब और कमेंट करो।